Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. I hope you understood the earlier lecture, which is about the valence bond theory for finding the hybridization and geometry of tetrahedral and octahedral entities. But there are some limitations with valence bond theory, so we have to move forward for another theory, that is crystal field theory. So today we will discuss the crystal field theory. बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक. ठीक है, इसमें क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसमें कि मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक ट्रीट किया जाता है एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड. ओके, सो लिगेंड्स आर treated as point charges in case anion or dipoles in case of neutral molecule. ठीक है, students, we all know there is involvement of d orbitals. ठीक है, and d subshell is having 5 orbital. What are that 5 orbitals? We all know that this is d xy, d yz, d zx, d x square minus y square and d z square. These are 5 d orbitals which are present in d subshell. ठीक है, when these all actually these all orbitals have same energy. इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है. अगर हम किसी आइसोलेटेड गैसियस मेटल की बात करें, देन ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर हैविंग द सेम एनर्जी, और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो ये अभी क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, अब ये डीजेनरेसी यानी जो सेम एनर्जी लेवल है दैट विल बी मेंटेन्ड. ये तब तक मेंटेन्ड होगा जब तक कि मेटल के अराउंड सारे लिगेंड जो है वो स्फेरिकली अरेंज्ड हैं. वी नो देयर इज सिमेट्री, द मैक्सिमम सिमेट्री इज इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर. तो मेटल के अराउंड जब सारे लिगेंड स्फेरिकल वे में अरेंज्ड होते हैं देन देयर विल बी then all the orbitals of d subshell will be having same energy and that is called degenerate orbitals. ठीक है, लेकिन अब ये डीजेनरेसी तभी तक मेंटेन होगी जब तक ये सिमेट्रिकल फील्ड है और स्फेरिकल फील्ड है. ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई मतलब ऐसा लिगेंड आ गया जहाँ से कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया मेटल के अराउंड, तो उस नेगेटिव एंड की वजह से या किसी डाइपोलर मॉलिक्यूल की वजह से, जैसे कि अमोनिया हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, इनकी वजह से कई बार क्या होता है, ये जो सिमेट्री है, दिस सिमेट्री गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब ऐसी कंडीशन आएगी देन द कॉम्प्लेक्स विल बिकम एसिमेट्रिकल. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकल हो जाएगा. क्यों एसिमेट्रिकल हो जाएगा? बिकॉज वी ऑल नो द मेटल हैज़ डी ऑर्बिटल. मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. लिगेंड के पास ऑल्सो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी आपस में क्या हो जाएगा? जब सिमेट्री डिस्टर्ब होगी, कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन कहीं कम अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो फिर क्या होगा? ये सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन की वजह से क्या होगा? जो हमारे जो एसिमेट्रिकल, जो हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, जो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, दैट विल बिकम एसिमेट्रिकल. ठीक है, और उसके बाद जो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल है वो ख़त्म हो जाएगी. मतलब जो सेम एनर्जी लेवल था इन पांचों ऑर्बिटल्स का, दैट विल डिस्टर्ब्ड. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स. ये सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रह पाएंगे, ये स्प्लिट करेंगे ऑन दिस स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड. ठीक है, अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो दो तरह की होती है. ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में अलग तरह की होती है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अलग तरह की होती है. हमने कल देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ही ये प्रॉब्लम आती है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कहाँ पेयरिंग होगी कहाँ नहीं पेयरिंग होगी. तो ये प्रॉब्लम हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ही आ रही है. ठीक है, इस वजह से इन्हीं में स्प्लिटिंग हम लोग देखेंगे और इन्हीं में स्प्लिटिंग होती भी है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंटिटी में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल एंटिटी शुड हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, 6 लिगेंड हमेशा उसके अराउंड अटैच्ड होंगे. ठीक है, वेदर इट इज़ sp3 d2 और d2 sp3, दोनों ही कंडीशन में
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन 6 लिगेंड दोनों के अराउंड, मतलब दोनों ही कंडीशन में 6 लिगेंड अटैच्ड होंगे, ठीक है। सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। ये रिपल्शन तब ज़्यादा हो जाएगा जब मेटल के डी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टेड होंगे लिगेंड की तरफ, मतलब मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड की तरफ अगर ज़्यादा डायरेक्टेड होंगे तो ये मतलब जितना क्लोज अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ना, तो ज़्यादा ऑर्बिटल्स अगर क्लोजर होंगे तो, ठीक है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और अगर ये दूर दूर होंगे तो ये रिपल्शन कम होगा, ठीक है। अब ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, इसमें से जो ये 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, विच दीज आर 2 ऑर्बिटल्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस पे होते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ठीक है। ये दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, दैट्स वाई दे विल फील द हाइएस्ट रिपल्शन। इन ये लिगेंड ज़्यादा क्लोजर होते हैं लिगेंड के, उसके एक्सिस पे होते हैं, दैट्स वाई दे फील द हायर रिपल्शन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज 3 ऑर्बिटल्स। तो अब क्या होगा, स्प्लिटिंग यहीं से होगी, ये 2 ऑर्बिटल अलग स्प्लिट होंगे और ये 3 ऑर्बिटल अलग स्प्लिट होंगे, ठीक है। कैसे स्प्लिट होंगे ये हम लोग यहाँ देखेंगे आगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें आपको मेरी बात समझ में आएगी। दिस इज आइसोलेटेड मेटल, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस मेटल, इट इज़ हैविंग इफ़ लिगेंड्स, इफ़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात हम करें तो अगर ये लिगेंड सारे डीजेनरेट कंडीशन में है, मतलब सिमिलर एनर्जी कंडीशन में सारे डी ऑर्बिटल्स लिगेंड की वजह से, लिगेंड के आने के बाद भी, देन देयर विल बी स्फेरिकल ज्योमेट्री। देखिए आप देखिए स्फेरिकल ज्योमेट्री आपको दिख रही है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर लिगेंड के आने के बाद देयर इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। अब इस रिपल्शन की वजह से जो 5 डी ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी लेवल के थे या डीजेनरेट थे, दे विल स्प्लिट, स्प्लिटिंग होगी। तो जो ऑर्बिटल क्लोजर हैं, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे हैं, दे विल फील द हाईएस्ट रिपल्शन, और जो दूर है वो कम रिपल्शन फील करेंगे। तो जो क्लोजर है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर, ठीक है, और जो दूर है वो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, ठीक है। तो अब यही स्प्लिटिंग होगी। अब आप देखो स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसके नीचे वाला डायग्राम देखते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर एनर्जी लेवल्स। ये फ्री मेटल आयन है, 5 ऑर्बिटल यहाँ इंडिकेट हो रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग सिमिलर एनर्जी, ठीक है, इसलिए वो एक साथ है। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में भी एनर्जी थोड़ी हाई हो जा रही है, लेकिन दे ऑल आर अगेन हैविंग सिमिलर एनर्जी, एवरेज एनर्जी उनकी है, ठीक है। फिर जब लिगेंड के आ जाने के बाद देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो रही है। तो आप देखो ये जो 2 ऑर्बिटल ऊपर हैं, दीज आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जितना क्लोजर होगा उसकी एनर्जी उतनी, मतलब वो उतना ही रिपल्शन होगा उसका, टुवर्ड्स द एक्सिस रिपल्शन इज मोर, ठीक है। तो इनका रिपल्शन ज़्यादा, तो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, और नीचे जो लोअर एनर्जी लेवल वाले T2G ऑर्बिटल्स हैं वो आपको नीचे दिख रहे हैं। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ठीक है। अभी पहले तो ये 5 ऑर्बिटल थे, सेम एनर्जी लेवल पे थे यहाँ तक, तो ठीक है, तो इनको कोई अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी इनकी स्प्लिटिंग हो गई, तो ये जो है 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड हो गए। तो जो नीचे वाला लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज T2, उसको हम लोग T2G बोलते हैं, और जो हायर एनर्जी लेवल दैट इज नोन एज EG, ठीक है। ये एब्रीविएशंस हैं, ठीक है, EG और T2G। अब आप देखो, अब इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा, ठीक है। दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, और जो यहाँ पे जो O लिखा हुआ है, O एब्रीविएशन इज यूज फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो डेल्टा नॉट है दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब ये 5 ऑर्बिटल हैं, तो आप देखो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, 3 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, ठीक है। दीज 3 आर हैविंग लोअर एनर्जी, तो इनके लिए जो बीच में जो अगर हम एक लाइन खींचे दैट इज़ नोन एज बैरी सेंटर, मतलब दिस इज़ द एवरेज एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी लेवल में डिफरेंस अगर आप देखें तो T2G और इस बैरी सेंटर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 2/5 डेल्टा नॉट, और ऊपर 3/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। विच वन इज़ मोर? 3/5 डेल्टा नॉट इज़ मोर, ठीक है। तो 2/5 डेल्टा नॉट इज हैविंग, आप देखो ना यहाँ नीचे ऊपर 2 ऑर्बिटल है, नीचे 3 ऑर्बिटल है, तो 3 के लिए 2/5 हो जाएगा और ऊपर वाले के लिए 3/5 हो जाएगा ना। अगर स्पेयरिंग एनर्जी को हम लोग स्प्लिट करें, इसको हम लोग डिवाइड करें, तो हमें ये एनर्जी मिल जाएगी 3/5 डेल्टा नॉट एंड 2/5 डेल्टा नॉट, दोनों का अगर आप सम करें दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा नॉट, ठीक है। 3/5 डेल्टा नॉट प्लस 2/5 डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा नॉट, ठीक है।
तो ये आपको, मुझे लगता है ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो ये जो ईजी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, और जो T2G ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है ये। दैट इज वाई इट इज़ हैविंग 2/5 डेल्टा नॉट एनर्जी, एंड ऊपर वाले की एनर्जी क्या है 3/5 डेल्टा नॉट एनर्जी, ठीक है। अब इसी को हम लोग, ये जो आपने स्प्लिटिंग देखी, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग डिपेंड किस पे करती है, लीगेंड पे डिपेंड करती है, क्योंकि लीगेंड के आने की वजह से ही मेटल आयन पे चार्ज होता है, और ये लीगेंड जो है वो कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन प्रोड्यूस करता है, तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होती है, लार्जर होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस लीगेंड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, ठीक है। और जिस लीगेंड की आने की वजह से स्प्लिटिंग जो है वो थोड़ा कम होती है, वीक होती है, या स्प्लिटिंग जो है वो स्मॉल होती है, तो ऐसे लीगेंड्स को हम लोग बोलते हैं वीक लीगेंड्स, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड, ये इनकी एक पूरी लिस्ट आपको नीचे दिख रही होगी। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। इसी सीरीज को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा लीगेंड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, कौन सा लीगेंड वीकर है। ये सारे लीगेंड्स इधर वाले जो हैं ये वीक लीगेंड्स हैं, इधर वाले लीगेंड्स स्ट्रॉन्ग लीगेंड हैं, ठीक है। जैसे CO हुआ, CN हुआ, और अमोनिया, EDTA, ये सब क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, एंड हेलोजेंस आर वीक लीगेंड्स, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस सीरीज़ को याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से जो हमारे एनायंस हैं वो किस तरफ हैं। जो जितने भी इस तरफ हैं दे आर स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और जो इस तरफ है, मतलब जो लोअर एंड पे हैं, दे आर हैविंग वीकर लीगेंड, दे आर वीक लीगेंड्स, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लीगेंड, तो उसकी बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। दिस इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही बात हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं पता लगती थी कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, और कैसे वो बिहेव करेगा मेटल आयंस के साथ। ये चीज़ें हमें लिगेंड पिछली थ्योरी में पता नहीं लगती थी। वेट बेटा, ठीक है, ये थ्योरी हमें पिछली थ्योरी में ये पता नहीं लगता था, लेकिन अभी हमें ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अब ये जो T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे, T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। आप देख रहे हो इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री T2G इज लोअर एंड EG इज हायर। T2G इज हैविंग 2 ऑर्बिटल्स, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स, एंड EG इज हैविंग 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब भी D ऑर्बिटल में आएगा दैट विल बी हियर, सेकेंड विल बी हियर, third will be here, and fourth can go up to the EG level or it can be paired in the first orbital, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर भी जा सकता है, यहाँ नीचे भी आ सकता है, पेयरिंग हो जाए तो, ठीक है। तो अगर ये ऊपर गया तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ह्यून्स रूल, और अगर ये नीचे आ गया तो दिस इज अगेंस्ट द ह्यून्स रूल, मतलब ह्यून्स रूल को ये वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन could either enter the T2G level and pair with an existing electron, or it could avoid paying the price of the pairing energy by occupying the EG level, ठीक है। अब ये दिस इज, अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है दिस इज अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल, लेकिन अगर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है दिस इज अगेंस्ट द हुन्स रूल। तो अगेंस्ट आप जब कोई भी काम करते हैं तो यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हियर एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये जो है इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अगर इसको EG लेवल में नहीं जाना है, नीचे T2G में ही आकर के इसको पेयरिंग करनी है तो, ठीक है। अब हम यही डिसाइड करेगा कि कौन सा लिगेंड ऐसा, जो लिगेंड ऐसा करवा पा रहा है पेयरिंग करवा देता है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, और जो नहीं करवा पा रहा है दैट विल बी वीक फील्ड लिगेंड एंड दैट विल फॉर्मिंग द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब ये सारे फील्ड हो गए, मतलब हमारा जो मेटल का वो 5D ऑर्बिटल है सारा फील्ड हो गया, तो अब हमें जो
इनर n-1 वाला डी ये फिल्ड हो गया। तो अब जो है अगले शेल पे हमें जाना पड़ेगा, नेक्स्ट शेल में, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन वो डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा और वो यूज्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, तब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पेयरिंग नहीं हुई है, इसका मतलब तभी तो इनर वाला डी खाली नहीं है, n-1 वाला डी। तो इस वजह से हायर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऐसा वीक लिगेंड के साथ होगा। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो ये एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ये आपको ये दिख रहा होगा ना, पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी इज मोर in comparison to the difference of octahedral difference of energy in between the two split orbitals of octahedral complex, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा जो लीगेंड होगा वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, दैट विल बी द वीक लीगेंड, वो वीक लीगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो इनर जो डी हमारा है वो खाली नहीं होगा, तो हमें आउटर डी की तरफ जाना पड़ेगा एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज द ज्योमेट्री विल बी द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बताया था मैंने पहले भी, वहाँ से आप इसको जोड़ के देखिए, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग करवा देगा। वो पेयरिंग क्यों करा देगा, बिकॉज द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, मतलब सॉरी ये डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी हमारी यहाँ पे कम है, तो मॉलिक्यूल जो है वो लिगेंड मॉलिक्यूल पेयरिंग करवा देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। तो हमारा जो तीन ये नीचे वाला T2G वाला लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं दैट विल बी फिल्ड, और जो आउटर दो हैं dx² - y² dz², ये फ्री हो जाएंगे। देन दे विल बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म विल बी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज द n-1 डी इज इन्वॉल्व हियर, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आई बात समझ में। तो ये हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की पूरी कहानी। अब इसके बाद हम आते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में द स्टोरी इज जस्ट अपोजिट, जो आप ऑक्टाहेड्रल में देख रहे हो उसका जस्ट अपोजिट टेट्राहेड्रल में होता है। वहाँ भी यही 5d ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जब एटम फ्री मेटल आयन फ्री है तो दिस इज एवरेज एनर्जी लेवल, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। वहाँ पे क्या होगा, dx² - y² एंड dz² विल बी एट द लोअर एंड एंड द dxy yz एंड zx विल बी द एट द हायर एंड, ठीक है। तो ये जो T2G है वो हमारा ऊपर हो जाएगा और Eg जो है ये हमारा नीचे हो जाएगा, बस जस्ट अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे 2/5 डेल्टा, यहाँ पे जो वहाँ पे जो डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ओ हम लोग डिनोट करते थे, यहाँ पे डेल्टा टी डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है, 4 लिगेंड ही अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी हो जाएगी 2/5 डेल्टा टी एंड दिस विल बी 3/5 डेल्टा टी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो नीचे वाली एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ हायर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल की जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ये नॉट नहीं ऑक्टाहेड्रल के लिए, डेल्टा ओ है, ठीक है। ये तो ऑक्टाहेड्रल की जो पेयरिंग जो डिफरेंस इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स एनर्जी है दैट इज हैविंग हायर वैल्यू इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल में ये कंडीशन बहुत कम आती है पेयरिंग वाली, और वहाँ पे क्या होता है, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग, ठीक है। यहाँ जो पेयरिंग जो है वो नहीं हो पाती, दैट देयरफॉर लो स्पिन कन्फिगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व, मतलब वहाँ पे लो स्पिन बहुत ही कम मिलता है क्योंकि इनर ऑर्बिटल हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनर n-1 डी वाला कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेयरिंग हो ही नहीं पाती टेट्राहेड्रल के कंडीशन में के केसेस में मैक्सिमम टाइम, बिकॉज टेट्राहेड्रल एनर्जी इज लेसर देन ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ठीक है। ये जो मैंने रिलेशन बताया दैट्स वाई देयर इज नॉट पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हमें पेयरिंग बहुत कम दिखती है, इट इज़ रेयरली ऑब्जर्व
इट इज़ सीन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। पर स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी इसकी, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही है, सेम है। इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में आपको दो ज्योमेट्री भी नहीं मिली थी आपके बुक में, पर होती कहीं बहुत रेयरली ऑब्जर्व्ड है, पर कहीं कहीं होती है, ठीक है। और उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था 4 के साथ भी ये दो डिफरेंसेस हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, ठीक है। ये लेकिन बहुत रेयर है, आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ही मैक्सिमम मिलेंगे आपकी बुक में, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, स्प्लिटिंग भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी दिक्कतें हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। दैट्स वाई वी हैव टू मूव फर्दर फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी, and it is not included in this book. It is at you will study this in higher classes, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्प्लिटिंग को कंप्लीट किया। इसके बाद हमें कलर देखना है। कलर के बारे में भी आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया था ना, डी डी ट्रांजिशन। कलर इन द डी ऑर्बिटल इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। तो ऑक्टाहेड्रल के केसेस में डी डी ट्रांजिशन कहाँ होगा? T2G लेवल से EG लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो देयर विल बी डी डी ट्रांजिशन। मतलब जो लोअर डी ऑर्बिटल 3 है T2G में, उससे इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है। आप देखो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो देयर विल बी द there will be the acceptance of energy and there will be the absorption of light, and जो कलर लाइट का विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का वो absorb करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो देयर विल बी द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये ट्रांजिशन T2G से EG में होगा, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ट्रांजिशन EG से T2G लेवल में होगा, ठीक है। तो दिस इज द DD ट्रांजिशन एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक इसका बच जाता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। बॉन्डिंग आप देखोगे मेटल कार्बोनाइल्स जो होते हैं जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हैं, जहाँ पे कार्बन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ लीगेंड, वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको दिखेगा लीगेंड बॉन्डिंग। दिस इज बिकॉज पाई एसिड लीगेंड इज इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे जो लीगेंड बॉन्डिंग कर रहा है दैट इज पाई एसिड लीगेंड। ये क्या होता है? लिमिटेशंस क्या है ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। लिमिटेशंस ज़्यादा कुछ नहीं है। लिमिटेशंस यही है कि इसने जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में टोटली जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ध्यान दिया गया है, लेकिन किसको इग्नोर किया गया है? कोवेलेंट नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इज इग्नोर्ड हियर। दैट्स वाई देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी। लिमिटेशन आप एक दो इसका भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ये बॉन्डिंग आप इसको देख लीजिए। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिकॉज दिस इज हैविंग पाई एसिड लीगेंड। ये इनको हम लोग पाई एसिड लीगेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल है इट इज़ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो 2 पाई बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं इसको, ठीक है। दिस मेटल कार्बोनाइल सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन इनटू अ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ठीक है। इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरैक्शन गिव्स इट्स वेरी हाई स्टेबिलिटी। सो कार्बोनाइल complexes आर मोर स्टेबल दैन द अदर complexes ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, इसको देखिए, इसमें लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस यू कैन डू बाय योर ओन। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, प्लीज डिस्कस विथ मी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इफ़ यू स्टडी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, you will develop interest in this, and if you have any problem, please ask. Thank you very much. That's all for today's class.